नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। नक्सलियों से सांठगांठ मामले में झारखंड की 3 बड़ी कंपनी ईडी के रडार पर है। एसके कॉनकास्ट, रूंगटा प्रोजेक्ट और आधुनिक पावर प्रोजेक्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन कंपनियों पर लेवी के तौर पर नक्सलियों को मोटी रकम देने का आरोप है। सूत्रों की माने तो इन कंपनियों द्वारा दी गई मोटी रकम से झारखंड में नक्सली गतिविधियां बढ़ी। नक्सलियों ने करोड़ों के हथियार और गोला बारूद भी खरीदे। ऐसे में ईडी ने इन कंपनियों के अधिकारियों के पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन कंपनियों ने नक्सलियों की धमकी से डरकर लेवी में मोटी रकम दी या फिर क्या इन पैसों के बदले में नक्सलियों ने इन कंपनियों को कोई मदद पहुंचाई। और हमारे साथ शंकर आनंद जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और किस तरह की कार्रवाई की तैयारी में है ईडी। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नक्सलियों से सांठगांठ कर कई बड़ी कंपनियों के फंसने की खबर है और ये कंपनियां ईडी के रडार पर हैं। 3 कंपनियों पर लेवी के तौर पर मोटी रकम देने का आरोप लगा है। एसके कॉनकास्ट, रूंगटा प्रोजेक्ट पर गंभीर आरोप लगा है। आधुनिक पावर प्रोजेक्ट भी ईडी के रडार पर है। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची के बीजेपी ऑफिस में सीएम रघुवर दास ने बीजेपी प्रभारी पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आगमन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दौरे के दौरान पार्टी पदाधिकारियों को कई टास्क दिए थे। बैठक में उसकी भी समीक्षा की गई। साथ ही बीजेपी के मिशन 2019 को सफल बनाने के लिए भी मंत्र दिया गया। चूंकि 11 तारीख को अपना यह झारखंड प्रदेश में दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन का कार्यक्रम है। भारत माता की जय। आने वाले दिनों में चूंकि 11 तारीख को अपना यह झारखंड प्रदेश में दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन का कार्यक्रम है, तो उस आगमन को लेकर के यह एक तैयारी बैठक आप कह सकते हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसके आगमन में जितने उन्होंने टास्क दिया था सारा टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक प्रकार से वो आएंगे तो एक दिन का प्रवास होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसमें सारा बात हम लोग रखेंगे। अपने झारखंड प्रदेश में चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, 2019 में लोकसभा की चुनाव भी है, विधानसभा का भी चुनाव है। बड़ा महत्वपूर्ण है संगठन के हिसाब से और चुनाव जीतने के हिसाब से भी बूथ कमेटी का बनाना। आज लगभग हम लोग 29,500 के लगभग अपना झारखंड प्रदेश में बूथे हैं। हम 25,000 से कहीं ज़्यादा हमने बूथ कमेटी बना लिया है और 1-2 दिन के अंदर यानी कुछ दिन के अंदर सारे बूथ कमेटियां हमारी बन जाएगी। इसके बाद पन्ना प्रमुखों की सूची हम लोग ने लगभग उसको भी बना लिया है। इसकी वजह से की वोटर्स का सूची हमें बनाना था, उसका भी हम लोग ने बना लिया। स्मार्टफोन्स धारकों का सूची, अपने झारखंड प्रदेश में जितने भी स्मार्टफोन धारक हैं उसका सूची बनाना, वो भी लगभग हम लोग ने बना लिया है। मोटरसाइकिलों की सूची, इस तरह का 19 काम भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को मिला था। लगभग हम लोग इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और झारखंड के सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर आम लोगों से पौधा लगाने की अपील की है। साथ ही उसकी तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर साझा करने की अपील भी की है। ट्वीट में सीएम ने अपील की है कि आम लोगों की ये पहल आने वाली पीढ़ियों को सीख देगी।
और इधर विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने भू अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। रांची के कांग्रेस भवन में विपक्ष की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत सोरेन ने बिल के खिलाफ 16 जुलाई को झारखंड राजभवन के सामने महाधरना देने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, आलमगीर आलम और केडी सिंह सहित कई दूसरे नेता मौजूद रहे। साथ ही विपक्षी दलों ने कल खूंटी के पत्तलगढ़ी वाले इलाकों का दौरा करने का भी ऐलान किया कि एक सूझबूझ तरीके से बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी लोगों को परेशान करते हुए इस आंदोलन को आप लोगों ने सफल बनाया है। लेकिन अभी तक सरकार की रुख ज्यों का त्यों दिख रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी निर्णय लिया है कि अगर सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल वापस नहीं लेती है तो इस विषय पर पूरा विपक्ष और सामाजिक संगठन अनवरत आंदोलन में रहेगा। झारखंड के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और डीजीपी डीके पांडे ने देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों पर मंथन किया। साथ ही बाबा नगरी में यूनिफाइड सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाने के साथ साथ ड्रोन और बैलून कैमरे से निगरानी पर चर्चा हुई। साथ ही श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा देने का भी ऐलान किया गया। इस बार जो अतिरिक्त थाने बनेंगे उनको हम मल्टी सर्विस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे, जहां न केवल विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी रहें बल्कि बिजली, स्वास्थ्य, पानी, इन सभी सेवाओं से जुड़े हुए पदाधिकारी भी वहां रहें। प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा और एकोमोडेशन और मंदिर में कैसे उनका जलाभिषेक हो, इसकी पूरी व्यवस्था करेगी। सभी लोगों से आग्रह है कि बाबा धाम आइए और बाबा का जलाभिषेक करिए।